गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वायरस। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वायरस। वायरस के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। आप नाम सुन रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई एक नाम नहीं है, वो दो नाम है, कोरोना अलग और वायरस अलग। तो आपको पहले वायरस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वायरस वायरस जो है वो इंग्लिश का नेम है। इसका हिंदी में नाम क्या है? तो इसका हिंदी जो नेम है वो है विषाणु। इसका हिंदी नेम है विषाणु। जो इसका हिंदी नेम है वो है विषाणु। और विषाणु किस चीज से मिलकर के बना होता है? देखिए, विष और अणु। विष और अणु, विषाणु दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, विष और अणु, यानी कि विषाणु, विष और अणु। विष यानी कि जहर, अणु कण यानी कि जहर के कण। जहर अगर शरीर के अंदर चला जाए तो विष बात है, डेथ होगी। तो जो वायरस है वो क्या है, हमारे लिए, शरीर के लिए क्या है, खतरनाक है। अब इस विषाणु को किसने बताया था? किसने विषाणु के बारे में पता लगाया था? कैसे इसके बारे में हमें पता चला कि विषाणु है क्या और कहां से आया? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए थे वो थे एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर एडोल्फ मेयर के नाम के साइंटिस्ट हुए। उन्होंने क्या किया था, पौधे में देखा था सबसे पहले तंबाकू के में इन्होंने देखा और इन्होंने इसका नाम दिया तंबाकू मोजेक रोग। इन्होंने इसको वायरस नहीं कहा, इन्होंने जो इसमें तंबाकू के अंदर जो रोग देखा उसका नाम दिया इन्होंने टबैको मोजेक रोग। इन्होंने नाम दिया था तंबाकू मोजेक रोग। इसके बाद साइंटिस्ट आए। अगले साइंटिस्ट जो हुए वो थे इवानोवस्की। कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे इवानोवस्की। इवानोवस्की इवानोवस्की ने इसके ऊपर और रिसर्च किया तो इवानोवस्की ने बताया कि ये तंबाकू मोजेक रोग नहीं, एक तरह का वायरस है जो कि तंबाकू के अंदर पाया गया है। जो वायरस होते हैं वो किसी भी लिविंग चीज में पाए जा सकते हैं, पेड़ पौधों के अंदर, इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो जो रिसर्च की उसके बाद इवानोवस्की ने इसका नाम दिया विषाणु। इवानोवस्की ने इसे बताया विषाणु। तो विषाणु का जनक या विषाणु की खोज आपसे पूछा जाए किसने की, तो वो की थी इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की ने जो है विषाणु के बारे में पता लगाया था और इसी ने इसका अध्ययन किया। जो विषाणु का अध्ययन है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। अब एक चीज देखिए, जो इंसानों का शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है? आपको पता है, सेल से मिलकर के इंसानों का शरीर बना होता है। सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन, इस टाइप से पूरा एक बॉडी जो है स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन जो विषाणु है, जो वायरस है, उसके अंदर कोई सेल नहीं होती। क्या होता है? इसके अंदर सेल नहीं होती कोई भी, और ये क्या होता है? डेड होता है, डेड। ये क्या होता है? सिर्फ इसमें मतलब ये कोई जीवित पर्सन नहीं है, एक तरह से लिविंग नहीं है ये। ना इसका आकार बढ़ता ना ये कुछ करता, सिर्फ ये क्या है, एक तरह से मरा हुआ है। तो फिर ये काम किस टाइप से करता है उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले बताएं कि वायरस बना किस चीज का होता है। तो वायरस बना होता है डीएनए प्लस कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन। जो वायरस बना होता है वो बना होता है डीएनए का और कैप्सिड प्रोटीन का। डीएनए का नाम आपने सुना होगा। डीएनए क्या है? एक तरह का आनुवांशिक तर्क होता है। जैसे हमारे जो पूर्वज हैं उनके लक्षण आगे चल करके दूसरे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण दूसरों में जाते हैं तो वो आनुवांशिक और डीएनए के कारण ही जाते हैं। जैसे किसी की आंखें सफेद होना, किसी का थोड़ा कानों में आपको इफेक्ट, उसके फादर पे उसकी शक्ल जाना, तो ये सब क्या है? डीएनए के लक्षण है। और
डीएनए किस चीज का बना होता है, कहाँ पर पाया जाता है? डीएनए में एक होता है जीन। जीन के बारे में अगर आपको बताएं तो वही होता है आनुवांशिक पदार्थ, इसमें जीन इकाई होती है। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? हमारे शरीर में डीएनए होता कहाँ पर है? तो आपको पता है, अभी बताया हमने कि हमारा शरीर जो है सेल से बना होता है। देखिए सेल है, सपोज एक सेल है और सेल में क्या है? न्यूक्लियस। ये है सेल के अंदर केंद्रक। जब सेल के चैप्टर में हम बताएंगे तो सेल के बाद हम बात करेंगे। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये केंद्रक है, ये है केंद्रक। इस केंद्रक में क्या है? एक धागेदार जालिका नुमा संरचना है और उस संरचना इस टाइप से डीएनए होता है और इसका नाम होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। और जो ये क्रोमेटिन है ये डीएनए का बना होता है। डीएनए उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो डीएनए है, देखिए जैसे हमारा जो वायरस है, वायरस क्या है? डीएनए और कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन शरीर के अंदर जाएगी और वो शरीर में घुल जाएगी। उसके बाद जो डीएनए है सबसे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। देखिए डीएनए क्या है? ये वायरस का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है और ये शरीर का डीएनए है। आपके अंदर अगर ये वायरस का डीएनए और ये इस शरीर के डीएनए में चला जाएगा, किसी भी टाइप से जा सकता है डीएनए में। आपके अगर आपने सांस लिया है, जैसे ये वायरस क्या है? इन्वायरमेंट में है, कहीं पर भी है, किसी दूसरे एनिमल के अंदर है या किसी भी चीज में ये वायरस है। इन्वायरमेंट में वायरस है, ये डेड पड़ा हुआ है, आप जा रहे हैं और आपने सांस लिया तो आपकी सांस के द्वारा जो ये वायरस है ये आपके शरीर में आ गया और इस शरीर में आते ही कहाँ गया? आपके डीएनए में जाएगा। आपके डीएनए में ये इसका डीएनए आपके डीएनए से मिल जाएगा, तो दोनों डीएनए आपस में एक जगह घुल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? आपने अगर सेल में पढ़ा हो, क्या सेल का विभाजन होता है? सेल का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और उस सेल के विभाजन होने में लगभग कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो जैसे ये सेल कोशिकाएं टूटती हैं, ये आपके शरीर में कोशिकाएं टूटेगी तो आपके शरीर में फैलेंगी और उन कोशिकाओं को फैलने में भी कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो जो ये डीएनए, वायरस का डीएनए आपके शरीर के डीएनए के अंदर गया तो ये डीएनए क्या कर रहा है? 10 से 15 दिन तक आपके शरीर में फैलेगा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ वायरस है, ये अब हमारे शरीर में क्या है? वायरस ने इफेक्ट किया है। तो उसी चीज को अभी जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं वायरस, तो ये वायरस इसमें मिलेगा। फिर ये इफेक्ट कहाँ पर करेगा हमारे शरीर में? मतलब इफेक्ट कहाँ पर करेगा? जो हमारा डीएनए है उसे कहाँ पर करेगा? वो इम्यूनी सिस्टम। आप सुन रहे होंगे न्यूज में भी कि हमारे इम्यूनी सिस्टम को जो है, इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। देखिए जो डब्ल्यूबीसी है हमारी, डब्ल्यूबीसी पे इफेक्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? जो ब्लड है, ब्लड चैप्टर में पढ़ोगे आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन हमारे जो हैं खून में होते हैं। ये अस्थि मज्जा में हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी बनते हैं। बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं? डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती हैं। फाइव टाइप के हाई डब्ल्यूबीसी हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं बताऊं? देखिए डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की हैं? 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। पहली जो हमारी डब्ल्यूबीसी है वो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। पहली जो है वो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, फोर्थ नंबर की है हमारी न्यूट्रोफिल, फिफ्थ नंबर की है हमारी इसेनोफिल।
तो जो ये 5 टाइप की WBC हैं वे हमारे शरीर को जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्वस्थ रखती है। हमारे शरीर में अगर एक भी इन चीज़ों में से गड़बड़ आई तो हमारे शरीर में क्या होगा, इफेक्ट कुछ ना कुछ रोग होगा। तो उसी रोग से हमें पता चलता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, सही है या गलत चल रहा है। अभी आपको पता होगा जो WBC है, अगर आपने कभी ब्लड की जांच कराई होगी तो उसमें आपको डायरेक्ट मिलेंगे लिखे हुए, और 5 से 11 हज़ार के बीच हमारी WBC क्या होती है, सही होती है। अगर ये WBC किसी की लगभग 80,000 के आसपास पाई गई तो उसको कैंसर होता है। ये भी आपने अगर कोई कैंसर का मरीज देखा होगा तो उसकी जो है WBC क्या होती है, सब बहुत हाई चली जाती है। इस टाइप से हमारे शरीर में तब जब WBC पे इफेक्ट पड़ता है तो ये वायरस क्या करता है, अटैक करता है। वायरस के हम पता लग जाते हैं कि कारण अब वायरस हमारे शरीर में चल रहा है। अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा मजबूत है तो वो वायरस क्या होता है, कई बार इनसे टकरा करके वापस वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर किसी की जैसे ये कोई यंग व्यक्ति है तो उसकी क्या होती है, WBC बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसकी WBC बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए रोग ज्यादा फैलने के चांसेस उनमें होते हैं। अब हमने बात की वायरस की, अब हम आपको बताएंगे कि आगे जो कोरोना वायरस है वो भी किस टाइप से इफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कितना हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको लाभ या ज्ञान दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।